तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में एक झूलेलाल पार्क है, वहाँ पे मेला लगा है, तो वहाँ पर मेरी दोस्त जा रहे हैं मेला देखने। Is actually giving some मेला vibes. ये मेला तो एकदम वैसा ही है जैसे बचपन में हम लोग कहा कहते थे कि मेले मत जाओ खो जाओगे, तो तुम मेरा हाथ पकड़ के चलना, वरना इस मेले में तुम खो जाओगे। यहाँ इस कत्की मेले में सामानों की स्टार्टिंग प्राइस 5 रुपये से थी और बहुत सारे सुंदर सुंदर और पिंटरेस्टी कप 60 से 70 के बीच में मिल जा रहे थे। और यहाँ इस मेले में दुकान वाले बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी फ़िक्स प्राइस होती है और उसी प्राइस पे वो सामान बेच रहे थे। और यहाँ ये भैया बहुत ही अच्छा मैजिक शो करके दिखा रहे थे, मतलब लिटरली इस बॉटल में वाइट पाउडर था और उस पाउडर को उन्होंने दूध में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी मैजिक कर करके वो अपने सामान बेच रहे थे बेसिकली, लेकिन हम लोग ये सारी मैजिक नहीं कर सकते जिस हिसाब से वो करके दिखा रहे थे। बस हमें देखने में अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से वो कर रहे थे, पर ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, तो सामान लेने का कोई मतलब था नहीं। और यहाँ पे प्लेट्स भी बहुत ही कम रेंज में, मतलब लिटरली 20 से 30 रुपये के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी प्लेट्स मिल जा रही थी। और यहाँ पे तो 5-5 रुपये की ये सारी क्लचर वगैरह सब। और ये मेला हर साल लखनऊ के झूलेलाल पार्क में लगता है और 1 महीने का ये पूरा मेला होता है, 1 से 1.5 महीने का। और इस मेले में हर एक आइटम अवेलेबल है, चाहे वो घर के सामान हो, चाहे वो बर्तन हो, ग्लास कटोरी कुछ भी हो, कपड़े हों और एक्स्ट्रा कुछ गैजेट्स वगैरह हो, कप क्रॉकरीज़ हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हो, सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे झूले भी थे, बहुत सारे एडवेंचरस झूले भी थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने किसी झूले पे नहीं बैठे क्योंकि हमें झूले पे डर लगता है। बस मैं और मेरी रूममेट गए थे इस मेले को एक्सप्लोर करने के लिए कि इस मेले में है क्या क्या। हमने वहाँ से ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़रीदी नहीं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ले क्या। 5-5 रुपये की चीज़ें देख के तो मन कर रहा था कि पूरा ठेला उठा ले, पर उसमें उतनी क्वालिटी नहीं थी सामान में कि उसको ले सके। ऐसे तो सारे के सारे सामान सस्ते ही मिल रहे थे, पर उनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि आप उसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 रुपये की 30 रुपये की लिपस्टिक मिल रही थी, और ये लिपस्टिक भी कुछ इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही थी। फेस वॉश वगैरह भी मिल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल से फुल फेस वॉश मिल रहा था। तो सामान आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो, लेकिन ये सारे मतलब जैसे डेली यूज़ वाले सामान ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। फेस वॉश वगैरह हो गया या फिर जो चीज़ें अपने फेस पे यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसे क्लचर वगैरह, कप वगैरह, क्रॉकरीज़ वगैरह, खाने पीने और झूला झूलने के लिए ये मेला बहुत ही परफेक्ट है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस मेले में जा रहे हैं तो ग्रुप में जाइए, क्योंकि अकेले अगर आप इस मेले में जाएंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। बहुत कन्फ्यूजिंग है मेले की वजह से, बहुत भीड़ होने की वजह से समझ नहीं आता है कि किस तरफ के रास्ते से निकले। तो अगर अकेले ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ हम और मेरी रूममेट हर एक चीज़ देखते हैं, हर सामान देखते हैं कि सामान है कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है। कपड़े भी देखते हैं कि हमें कुछ अच्छा लग जाए। वैसे तो हमें पता था कि हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं है ख़ास, क्योंकि यहाँ पे सामान बस सस्ते थे, क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे, तो हमें तो लेना तो था नहीं कुछ। और फिर क्या, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराई और मेरी रूममेट को कुछ सामान लेने थे अपने घर ले जाने के लिए, तो उसने कुछ क्रॉकरीज खरीदी और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि और यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग निकले कैसे। तो हम लोग कुछ खा नहीं पाते हैं, बस ऑटो लेते हैं और हॉस्टल जाते हैं, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो फिर हम और मेरी दोस्त आईटी जाते हैं और आईटी पे कुछ खा करके अच्छे से फिर हॉस्टल चले आते हैं। वैसे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस मेले का बहुत अच्छा था, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अकेले इस मेले में मत जाइएगा, वरना भूल जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर मेला वीडियो, टिल देन बाय।